चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के 1.2 के लिए जो हमारा पूरा कंसेप्ट होगा उनकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हमारा प्रमेय 1.2 है और प्रमेय 1.2 कहता है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसमें किस बात को बताया गया है? इसमें इस बात को बताया गया है कि जो भाज्य संख्या है हमारा उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब नहीं समझे, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाज्य क्या है, दूसरी बात आपको यह समझना पड़ेगा कि अभाज्य क्या है, फिर ये बातें को आप समझ पाएंगे। देखिए हमारा जो भाज्य है, भाज्य संख्या में लिखिएगा। भाज्य जो संख्या होगा, भाज्य संख्या के बारे में क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या के बारे में देखिए जिसका गुणनखंड 2 या 2 से ज्यादा हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 में 10 को किससे तोड़ सकते हैं? 1 से भाग लग जाएगा, 10 से लग जाएगा। चलो इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और उसके बाद 5 से भी भाग लग जाएगा। तो आप देखेंगे ये 1 और 10 के अलावे भी 2 संख्या से कट रहा है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है। तो आप यहां रखना कि 2 से ज्यादा इनके गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जी भैया समझ गए कि 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड होगा। अभाज्य संख्या का जो बात करेंगे तो केवल यहां पर केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो कितने गुणनखंड होते हैं, तो कहेंगे भैया केवल 2 गुणनखंड होता है, उसको समझते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 17 में भाग देना है तो 17 में 1 से भाग लग सकता है 17 बार में और ये कट जाएगा, या आप 17 में 17 से भाग दे सकते हो, ये एक बार में लग जाएगा और ये कट जाएगा। इसके अलावे ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जो कि 17 को काट दे या 17 में भाग लग जाए। आप बहुत ही आसानी से समझेंगे कि कोई भी संख्या नहीं है जो 17 को काट देता है, सिर्फ 1 और 17 काटता है। तो केवल कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। इसी बात को यहां पर लिखना है कि जिसके गुणनखंड केवल 2 होंगे वो क्या है हमारा? वो अभाज्य है, और जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है वो हमारा क्या है? भाज्य है। इसमें ना कमी ना ज्यादा हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता, केवल 2 हो सकता है। ठीक है, और चलिए एक बड़ा प्रश्न उठता है कि 2 के बारे में। लोग देखिए ज्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं जो मतलब अभी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पहला कदम रखे हैं इस पढ़ाई के क्षेत्र में और ये मैथ के क्षेत्र में, क्लास 10th के अंदर रहते हैं, तो उन्हें 2 सम है, सम 2 संख्या है। ठीक है, 2 को वो भाज्य भी कह देते हैं, जो कि 2 भाज्य नहीं है। अगर आप 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावे किससे कटेगा? तो इसके केवल कितने हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। तो याद रखिएगा सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? वो हमारा क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा है वो कितना है? 2 है। और 2 को क्या रखिएगा? अभाज्य संख्या कहिएगा, ये नहीं कि भाज्य कर दीजिएगा, कहिएगा 2 है, सम सोच लिए दिमाग में हमारे लिए भाज्य। ऐसा नहीं, भाज्य का कंसेप्ट और सम का कंसेप्ट दो अलग है। सम कहता है जिसमें 2 से भाग लग जाता है वो सम है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता वो भी सम है। तो इस बातों को हमेशा बारीकी से सोचना है और बारीकी से समझ कर के लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ पाओगे इस प्रमेय को क्या कहता है। यह प्रमेय कहता है कि जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में आप लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये प्रमेय क्या कह रहा है आपका कि आप भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमें 10 है तो 10 को आप 2 गुना 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना भैया? बढ़िया है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना यहाँ पर 5। आपको अगर हम 25 दे तो आप कहेंगे भैया 5 गुना 25 को 5 गुना 5 लिख दो। आपको हम अगर 35 दे तो उसको कहोगे 5 गुना भैया 7 लिख दो। जितनी भी संख्या को हम लिख रहे हैं, इधर देखेंगे टोटल के टोटल भाज्य है और इधर देखेंगे 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है,
पांचवी आवाज है। तो यही प्रमेय कहता है। और इस प्रमेय को जो दिया है उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक गोस। और इसे हम लोग कहते हैं ये जो गणितों का जो है राजकुमार कहते हैं। गणितों का क्या कहते हैं? इसको राजकुमार की उपाधि दी गई है। इस व्यक्ति को गणितों का राजकुमार कहा जाता है। इसके श्रेणी में 3 व्यक्ति आते हैं। एक का नाम आर्किमिडीज साहब है, और एक का नाम न्यूटन है, और तीसरा का नाम हमारे पास यहाँ पर गॉस फ्रेडरिक है, जो इसके बारे में विस्तार से बताया। इनसे पहले भी बताने की कोशिश की गई थी दूसरे गणितज्ञ के द्वारा, लेकिन वो उतना मतलब डिटेल से नहीं बता पाए, या उसका उतना क्लियर नहीं था, और इनका क्लियर था, तो ये बता पाए इनके बारे में। तो चलिए, ये बातें समझ गए होंगे। और ये इंग्लिश याद रख लीजिएगा। इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ के ऊपर कि एचसीएफ क्या होता है। हालांकि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो एचसीएफ को उतना डिटेल से नहीं समझना है, बस एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ऐसा कुछ देगा। लेकिन जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो इसको बारीकी से समझ लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका जो हिंदी है वो हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तीय। यहां पर याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और समापवर्तीय में बहुत अंतर है, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉस, और इसको कहते हैं अपन लॉस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लॉस। अब 2 अंक के बीच हम लोग जिक्र करेंगे, वो आवाज संख्या होगा, जो विशेष प्रकार के एचसीएफ एलसीएम होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब समझिए, विशेष प्रकार की संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए 2 क्रमागत ऐसा लीजिए 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ निकालना है, ये निकालना है। दूसरी बात, मान लीजिए कि दो भाज्य, ऐसे लिखिए अभाज्य का निकालना जरूरी है। 2 अभाज्य संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है, क्या होगा। साथ ही साथ 2 अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है ये क्या होगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए, इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बनाइए। जैसे हमारे पास 2 है, 2 के बाद जो सम आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। कितना बार में कटा? 2 दूनी 4, ये कट गया। और इसका एचसीएफ कितना आया? 2 आया। अगर हम 6 और 8 ले लें तो एक बार में लगेगा, कितना आएगा? 2, और 2 फिर यहाँ 6, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, कट के कितना आ रहा है? 2। यानी कि हमारे 2 क्रमागत अगर सम संख्या का पूछ दे एचसीएफ कितना होगा, तो ये हमेशा का 2 होगा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। दूसरी बात, हमें 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछ देगा, क्या होता है? तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, लेकिन चलिए इसको दिखाते हैं। जैसे 7 है हमारे पास, उसके बाद अभाज्य संख्या के रूप में मान लीजिए 11 है। ठीक है, एक बार में लगेगा 7, तो कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 7 4 11 होता है ना जी। आगे 7, तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ 4, तो एक बार में लगेगा 3, तो आएगा 1, और 1 तिया कितना आएगा? 1 तिया यहाँ पर 3 आएगा, ये। ठीक है, तो हमेशा जो 2 अभाज्य संख्या होगा, 2 अभाज्य संख्या जो होगी, उनका जो एचसीएफ आपसे पूछ देगा वो होता है 1। ये बात हमेशा याद रखना है। हमने तो निकाल के रखा है, तो कई लोग ऐसे ही बता देते हैं, उस बात को याद रखिएगा कि 1 होता है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो हम लोग 2 संख्याओं का निकालते हैं
वो दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। नहीं तो एक बार देखिए, यहाँ पर हमारे पास 7 है और 11 है, तो इसका एलसीएम कुछ से भी नहीं लगेगा, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो 7 गुना 11 कर देंगे, 11 7 77 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब हमेशा याद रखिएगा। अब ये नहीं कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो 77 होता है, बस इतना याद रखिएगा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो दोनों संख्या को गुना करके मिलता है। मान लीजिए ए संख्या था तो गुना बी, ऐसा हो गया, तो ए बी हो गया यहाँ पर। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी बात, एक होता है क्या, मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या हमारे पास ए है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या हमारे पास बी है। क्या है? बी है। ए है, बी है, दो संख्या है और उसका एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो उसमें कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है भैया? संबंध होता है कि ए गुना बी, यानी कि दोनों संख्या का जितना गुना करके आएगा उसके एचसीएफ गुना एलसीएम आएगा। ठीक है, ये आएगा और ये आपको बहुत ही काम देने वाला है। इस बात को याद रखिएगा और इसी बात को आप ऐसे याद रखिए या तो ऐसे याद रखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम या तो पहले एचसीएफ ही लिख लीजिए, एचसीएफ गुना का एलसीएम। इस बात को लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए। दूसरी बात आप लोगों को जो 1.2 में बात करनी है वो बात करनी है अभाज्य गुणनखंड को लेकर के। संख्या दी रहेगी तो उसको किस तरीके से हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 140 है, ठीक है, 140 को कैसे तोड़ेंगे? तो 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ 70 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 35 आएगा, फिर ये इसमें कितना से लगेगा भैया? 5 से लगेगा, तो 5 से 7 कट गया। तो इसी को लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इस तरीके से। तो आप लोगों को पहले जो है एक्सरसाइज में यही मिलेगा आपको करने के लिए कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाल के इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मान लो आपके पास आ गया 90, इस तरीके से यहाँ पर कर दे रहे हैं 90, तो 90 को किस तरीके से तोड़ेंगे? 2 से तोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर किससे लगेगा? हमें लगता है 3 से लगेगा, 4 5 9 तो 3 से लगेगा, कितना? तो एक बार में, फिर 1 पे 5 मतलब 15 बार में कटेगा यहाँ पे, फिर 3 से लगेगा तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि 90 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुने के 3 गुने के 3, 2 गुने के 3 गुने के 3 गुने के 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो 1.2 में काम देगा। बाय।